Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine and enjoying your vacations. Yesterday we have studied activity number 1 part A and it was on page number 3. Today we are going to discuss the part B of activity number 1 and it's about identify and label the nouns, verbs and adjectives in each sentence. आप लोगों ने nouns, वर्ब्स और एडजेक्टिव्स को सेपरेट करना है कुछ सेंटेंसेस में जो कि उन्होंने हमें दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इनको पढ़ेंगे कि नाउन्स होते क्या हैं, वर्ब्स क्या होते हैं और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। नाउन्स होते हैं बेटे नेमिंग वर्ड्स, नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड अ नाउन। किसी भी शख्स, जगह या चीज़ का जो नाम होता है उसको क्या कहा जाता है, नाउन कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सारा, लाहौर, चेयर, ट्री, बुक एट्सेट्रा। ठीक है, जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी हमारे पास नेम्स हैं पर्सन्स के, प्लेसेस के या थिंग्स के, वो सारे क्या कहलाते हैं, नाउन्स होते हैं। सेकंड है वर्ब्स। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो किसी चीज़ के एक्शन को, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के एक्शन को डिनोट कर रहे होते हैं, उनके काम को इंडिकेट कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पास नाउन्स कहलाते हैं। वर्ड्स used to show any action are called verbs. For example, write, sleep, run, eat, walk, play, sleep, etc. ठीक है, बहुत सारे verbs हैं हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास adjectives. Adjectives होते हैं जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं, जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन्स को और प्रोनाउंस को। ठीक है, वर्ड्स दैट आर यूज टू शो द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ समथिंग आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। फॉर एग्जाम्पल बिग, small, beautiful, pretty, little, some, mysterious, large, high, etc. ठीक है, बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं। नाउ कम टू इट्स एक्सरसाइज। आप लोगों के पास एक्सरसाइज क्या है कि जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं उनमें से आप लोगों ने वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और नाउन्स को अलग करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखें, द बिग फ्लफी डॉग चेज द प्लेफुल स्क्विरल अप द ट्री। इसमें हमारे पास बिग और फ्लफी, बिग फ्लफी ये एडजेक्टिव्स हैं, डॉग हमारे पास नाउन है, चेज्ड हमारे पास वर्ब है, प्लेफुल यहाँ पे हमारे पास एडजेक्टिव है, स्क्विरल इज़ अ नाउन एंड ट्री इज़ ऑल्सो अ नाउन इन दिस सेंटेंस। ओके, नाउ सेंटेंस नंबर 2 पर आ जाए बेटे। सारा इज़ अ नाउन ओवर है, रीडिंग वर्ब है, मिस्टीरियस एडजेक्टिव है, नॉवेल्स नाउन है, कोजी रीडिंग हमारे पास एडजेक्टिव है और नुक हमारे पास क्या है, नाउन है। कोजी का मतलब होता है कंफर्टेबल, आरामदेह, और नुक कहते हैं स्पॉट को, प्लेस को, जगह को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नाउन है। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों ने बाकी सेंटेंसेस में भी जो है नाउन्स को, वर्ब्स को और एडजेक्टिव्स को सेपरेट कर लेना है। ठीक है, पार्ट सी पढ़ेंगे और ये पेज नंबर 6 पर है। एक्सरसाइज नंबर सी है, आइडेंटिफाई द नाउन्स इन ईच सेंटेंस एंड स्पेसिफाई देयर काइंड्स। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट और कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखें बेटे, कॉमन नाउन, उसके नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है आपको, नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड अ कॉमन नाउन। ठीक है, जो कॉमन पर्सनस के, प्लेसेस के और थिंग्स के नेम्स होते हैं वो कॉमन नाउन्स कहलाते हैं। सेकेंड इज़ प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स के नेम्स होते हैं वो हमारे पास प्रॉपर नाउन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, 2 एग्जांपल्स हैं। अली इज़ अ गुड बॉय। इस सेंटेंस में हमारे पास 2 नाउन्स हैं, एक अली है और एक हमारे पास बॉय है। अब अली जो है वो हमारे पास कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। जो नेम्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रॉपर नाउन्स कहलाएंगे, जबकि बॉय हमारे पास क्या है, कॉमन नाउन है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल देखें, इस्लामाबाद इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। इस्लामाबाद जो कि उस सिटी का नेम है ये प्रॉपर नाउन में आएगा, जबकि सिटी हमारे पास क्या कहलाएगा, कॉमन नाउन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ नेम ऑफ एनी स्टेट, क्वालिटी और आइडिया दैट वी कैन नॉट टच। ठीक है, ऐसे किसी भी स्टेट, क्वालिटी या आइडिया का नाम जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, वो क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल विजडम, जनरॉसिटी, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ब्रेवरी, करेज एट्सेट्रा, ये सारे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। इसी तरह से कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं, आपको पता है बिल्डिंग मटीरियल होता है कॉन्क्रीट, जो कि सॉलिड फॉर्म में, एक ठोस शक्ल में हमारे पास मौजूद होता है।
तो उसी से आपने इसको याद रखना है। थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म दैट वी कैन टच आर कॉल्ड कॉन्क्रीट नाउन्स। ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, जो हमारे पास सॉलिड फॉर्म में मौजूद होती हैं, वो सब क्या कहलाती हैं? कॉन्क्रीट नाउन्स कहलाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल चेयर, टेबल, पेन, पेंसिल, बॉल, बास्केट, फैन एट्सेट्रा। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल है द रिवेंज ऑफ फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन हिज सन। इसमें रिवेंज हमारे पास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जबकि फादर और सन हमारे पास क्या है? कॉन्क्रीट नाउन्स है। ठीक है, वो सॉलिड फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं, हम उन्हें टच कर सकते हैं, तो वो कॉन्क्रीट नाउन्स कहलाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जो किसी चीज़ की कलेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे सिंगल नाउन जो किसी चीज़ के ग्रुप ऑफ वर्ड्स, किसी भी चीज़ के ग्रुप के लिए यूज़ होते हैं, एक सिंगल नाउन, वो सिंगल नाउन क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो हम उन्हें क्लास कहते हैं, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं तो टीम हो जाएगा, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स को बंच कहते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लीट ऑफ शिप, क्राउड ऑफ पीपल, गैंग ऑफ रॉबर्स एट्सेट्रा। ठीक है, अब इसी तरह से बेटे आपने इनकी एक्सरसाइज पे आ जाना है। एक्सरसाइज में से आपने आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दे आर प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव और कॉन्क्रीट नाउन। फर्स्ट सेंटेंस देखें, द रिवर फ्लोड जेंटली थ्रू द वैली रिफ्लेक्टिंग द मॉर्निंग सनलाइट। इसमें हमारे पास रिवर कॉमन नाउन है, वैली भी कॉमन नाउन है और सनलाइट भी कॉमन नाउन है। ये तीनों हमारे पास नाउन्स हैं और जो कि कॉमन नाउन्स हैं। सेकेंड सेंटेंस पे आ जाए, माई फैमिली एंड आई विजिटेड द हिल स्टेशन ड्यूरिंग आर समर वेकेशन। इसमें फैमिली हमारे पास कलेक्टिव नाउन है, कॉमन नाउन भी हो सकता है, हिल स्टेशन कॉमन नाउन है और समर वेकेशन भी कॉमन नाउन है। ठीक है, इसी तरह से बेटे आपने बाकी सेंटेंसेस में से जो है वो नाउन्स की इन्हीं टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है। हम एक्टिविटी नंबर 1 का ही पार्ट डी पढ़ेंगे। पार्ट डी है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चेंजिंग द नंबर ऑफ द नाउन्स, मेकिंग अदर नेसेसरी चेंजेस दैट इज़ इन प्रोनाउंस एंड वर्ब्स एट्सेट्रा। ठीक है, आप लोगों ने जो नाउन्स यूज़ किए हुए हैं उनकी प्लूरल फॉर्म यूज़ करनी है। ठीक है, आपने उनके नंबर्स जो है वो चेंज करने हैं। नंबर्स मीन्स कि आपने उनको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। और इसके अलावा अगर नंबर चेंज करने की वजह से उनके प्रोनाउंस में चेंजेस आ रहे हैं या फिर उनकी वर्ब्स में चेंजेस आ रहे हैं तो उनको भी आपने ठीक करके लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस देखें, द कैट चेज्ड द माउस। आपने प्लूरल फॉर्म में इसको चेंज करना है। कैट के लिए वर्ड हमारे पास आ जाएगा कैट्स, प्लूरल हो जाएगा, और माउस का प्लूरल हमारे पास होता है माइस। ठीक है, द कैट्स चेज्ड द माइस, इस तरह से हो जाएगा ये सेंटेंस। सेकेंड सेंटेंस देखें, आ स्टूडेंट फाउंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। इसमें भी हम लोगों ने प्लूरल में बनाना है इनको, जो नाउन्स यूज़ हुए हैं उनकी प्लूरल फॉर्म लिखनी है। द स्टूडेंट्स फाउंड सोल्यूशंस, आ ख़त्म हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर के लिए आ यूज़ होता है। जब हमने यहाँ पे सोल्यूशंस लिख दिया तो आ जो है वो स्किप कर देंगे। फाउंड सोल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम के साथ भी हमारे पास ऐसा आ जाएगा। इसी तरह से बेटे आपने रिमेनिंग सेंटेंसेस में भी जो सिंगुलर नाउन्स यूज़ हुए हैं उनको प्लूरल नाउन्स में चेंज करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटे पेज नंबर 10 पे एक्टिविटी नंबर 1 का ही पार्ट एफ है, वो है राइट द ऑपोजिट जेंडर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। अब उन्होंने नाउन्स दिए हुए, आपने उनका ऑपोजिट जेंडर लिखना है, जैसे मैस्कुलिन फेमिनिन्स होते हैं उस तरह से। एक्टर, एक्ट्रेस, लॉयन, लॉयनेस, वेटर, वेट्रेस, टीचर। टीचर के लिए जो फेमिनिन होगा वो भी हमारे पास टीचर ही रहेगा क्योंकि ये न्यूट्रल जेंडर में आता है। इसी तरह से ऑथर, ऑथरेस, डचेस, ड्यूक। ठीक है, जो कुछ मैंने खाली से छोड़ी हैं ब्लैंक्स, इनमें आप लोगों ने जो है वो खुद से इनके फेमिनिन्स या मैस्कुलिन्स जो भी हैं वो आप लोगों ने लिखने हैं। ऑपोजिट जेंडर जो रिमेनिंग ब्लैंक्स हैं उनका आपने खुद से लिखना है। ठीक है, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज जी पे आ जाए बेटे। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में कोई ना कोई उन्होंने मिस्टेक दी हुई है, जैसे प्रोनाउन की मिस्टेक हो सकती है या फिर कहीं पे नाउन की मिस्टेक हो सकती है, तो आपने उनको करेक्ट करना है। फर्स्ट सेंटेंस देखें, द लेडी इन द शॉप वॉज अ ज्यू। ठीक है, यहाँ पे आ ज्यू नहीं आएगा, ये होता है द लेडी इन द शॉप वॉज ज्यूइश। ठीक है, ज्यू कहते हैं यहूदी को, तो ज्यूइश जो है वो आ जाएगा, यहाँ पे आ ज्यू वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, आपने इसको करेक्ट करके नीचे ब्लैंक में फुल कंप्लीट सेंटेंस लिखना है।
इसी तरह से सेकंड सेंटेंस देखें, द कंडक्टर ऑफ द बस लॉस्ट हर बैग, हर नहीं आएगा, यहाँ पे हिज बैग आएगा। द विच ड्रू अ लाइव स्नेक फ्रॉम हिज पॉकेट, ठीक है। द विच जो है चुड़ैल, उसके लिए यहाँ पे हिज प्रोनाउन यूज़ हुआ है तो क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा, ठीक है। ऐसी मिस्टेक्स जो है आप लोगों ने इनको करेक्ट करके पूरे सेंटेंस को दोबारा से लिखना है। एक्टिविटी नंबर 6 पढ़ेंगे, पेज नंबर 12 पे है ये, और ये पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में है। पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जो पर्सन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट पर्सन्स, सेकंड पर्सन्स एंड थर्ड पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन्स होते हैं जो आप खुद होते हैं, जो बात करने वाला होता है, बेसिकली वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, यहाँ देखें बेटे हमारे पास आई है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वी। ये दोनों सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, यानी सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। जब हम इनको ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो आई मी में चेंज होता है और वी अस में चेंज हो जाता है, ठीक है। इन्हीं से जब हम पोजेसिव प्रोनाउंस बनाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं जो पोजेशंस को इंडिकेट करते हैं, जो किसी चीज़ के ताल्लुक़ को या मलकियत को ज़ाहिर करते हैं। तो आई से माई और माइन बन जाएगा, वी से आवर और आवर्स बन जाएगा, ठीक है। सेकंड पर्सन होता है जिनसे बात की जा रही होती है, और वो यू होता है। सिंगुलर में भी यू ही रहता है, प्लूरल में भी यू ही रहता है, ठीक है। जब हम इससे पोजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं तो ये हमारे पास योर और योर्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं जिनके बारे में बात की जा रही होती है, वो हमारे पास ही, शी, इट और दे होते हैं। ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। इनसे जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ही हिम में चेंज होता है, शी हर में चेंज हो जाता है, इट में रहता है, और दे जो है वो देम में चेंज हो जाता है। इन्हीं से जब हम इनके पोजेसिव प्रोनाउंस बनाते हैं तो ही से पोजेसिव प्रोनाउन बनता है हिज, शी से बनता है हर, इट से बनता है इट्स, और दे से पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास बनता है देयर, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज पे आ जाए बेटे। एक्सरसाइज में आप लोगों ने इन प्रोनाउंस को, पर्सनल प्रोनाउंस को लिखना है जो ब्लैंक्स उन्होंने दी हुई है। फर्स्ट सेंटेंस देखें, सना इज़ डैश सिस्टर, सना इज़ माई सिस्टर, शी ब्रॉट मी माई बुक, ठीक है। फर्स्ट पर्सन पोजेसिव प्रोनाउन आ रहा है दोनों में। सेकेंड देखें, आफ्टर द सर्वेंट्स हैड डन देयर वर्क, देखें सर्वेंट्स है प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर वर्क, द मास्टर सेंट देम अवे। यू शुड नॉट टेक दिस एप्पल, इट इज़ नॉट योर्स, ठीक है। यहाँ पे भी ये यू का पोजेसिव प्रोनाउन आ रहा है। यहाँ देखें यू है ना, मुखातिब किससे हुआ जा रहा है, सेकंड पर्सन से, तो इस यू के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आ जाएगा, योर्स, ठीक है। इसी तरह से बेटे जो रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं आप लोगों ने उनमें इन्हीं पर्सनल प्रोनाउंस को फिल करके तो लिखना है, ओके। उसके बाद बेटे एक्टिविटी नंबर 8 पे आ जाएं, पेज नंबर 14 है हमारे पास। ऐड द करेक्ट पंचुएशन टू द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेस एंड राइट वेदर द सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब आपने बताना है कि इन सेंटेंसेस में से आपने डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, और उनके एंड पे जो पंचुएशन मार्क आता है वो आपने लगाना है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कुछ डिक्लेयर किया जा रहा होता है, कुछ बताया जा रहा होता है, कुछ कहा जा रहा होता है, ठीक है। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं बेटा जो सवालिया जुमले होते हैं, जो क्वेश्चन की फॉर्म में होते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जबकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई सडन इमोशन को, किसी फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा होता है, और इनके एंड पे हमेशा हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है। जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एंड पे हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, ठीक है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी जिसको कहा जाता है। जबकि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एंड पे हम हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस देखें, डू यू लाइक च्युइंग गम। अब ये देखें क्वेश्चन है तो हम इसके एंड पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और आगे इसकी जो टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो यहाँ पे खाली जगह में इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख देंगे। रिहाना ड्रॉप्ड हिज बुक, अब ये फुल स्टॉप आ जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपने लिख देना है। माई टीचर लाइक्स टू रीड, ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, आगे आपने डिक्लेरेटिव लिख देना है और फुल स्टॉप लगा देना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, अब देखिए इमोशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा, और इसके आगे आपने लिख देना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। नंबर 6 पढ़ेंगे, पेज नंबर 12 पे है ये, और ये पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में है। पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं जो पर्सन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट पर्सन्स, सेकंड पर्सन्स एंड थर्ड पर्सन्स। फर्स्ट पर्सन्स होते हैं जो आप खुद होते हैं, जो बात करने वाला होता है, बेसिकली वो फर्स्ट पर्सन कहलाता है।
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर यहाँ देखें बेटे हमारे पास आई है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है वी। ये दोनों सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, यानी सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। जब हम इनको ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं तो आई मी में चेंज होता है और वी अस में चेंज हो जाता है, ठीक है। इन्हीं से जब हम पोजेसिव प्रोनाउंस बनाते हैं, पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं जो पोजेशंस को इंडिकेट करते हैं, जो किसी चीज़ के ताल्लुक़ को या मलकियत को ज़ाहिर करते हैं। तो आई से माय और माइन बन जाएगा, वी से आवर और आवर्स बन जाएगा, ठीक है। सेकंड पर्सन होता है जिनसे बात की जा रही होती है और वो यू होता है। सिंगुलर में भी यू ही रहता है, प्लूरल में भी यू ही रहता है, ठीक है। जब हम इससे पोजेसिव प्रोनाउन बनाते हैं तो ये हमारे पास योर और योर्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं जिनके बारे में बात की जा रही होती है, वो हमारे पास ही, शी, इट और दे होते हैं। ये सारे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं, सब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होते हैं। इनसे जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ही हिम में चेंज होता है, शी हर में चेंज हो जाता है, इट में रहता है और दे जो है वो देम में चेंज हो जाता है। इन्हीं से जब हम इनके पोजेसिव प्रोनाउंस बनाते हैं तो ही से पोजेसिव प्रोनाउन बनता है हिज, शी से बनता है हर, इट से बनता है इट्स और दे से पोजेसिव प्रोनाउन हमारे पास बनता है देयर, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज पे आ जाए बेटे। एक्सरसाइज में आप लोगों ने इन प्रोनाउंस को, पर्सनल प्रोनाउंस को लिखना है जो ब्लैंक्स उन्होंने दी हुई है। फर्स्ट सेंटेंस देखें, सना इज़ डैश सिस्टर, सना इज़ माई सिस्टर, शी ब्रॉट मी माई बुक, ठीक है। फर्स्ट पर्सन पोजेसिव प्रोनाउन आ रहा है दोनों में। सेकेंड देखें, आफ्टर द सर्वेंट्स हैड डन देयर वर्क, देखें सर्वेंट्स है प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयर वर्क, द मास्टर सेंट देम अवे, यू शुड नॉट टेक दिस एप्पल, इट इज़ नॉट योर्स, ठीक है। यहाँ पे भी ये यू का पोजेसिव प्रोनाउन आ रहा है। यहाँ देखें यू है ना, मुखातिब किससे हुआ जा रहा है, सेकंड पर्सन से, तो इस यू के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या आ जाएगा, योर्स, ठीक है। इसी तरह से बेटे जो रिमेनिंग सेंटेंसेस हैं आप लोगों ने उनमें इन्हीं पर्सनल प्रोनाउंस को फिल करके तो लिखना है, ओके। उसके बाद बेटे एक्टिविटी नंबर 8 पे आ जाएं। पेज नंबर 14 है हमारे पास। ऐड द करेक्ट पंचुएशन टू द एंड ऑफ दीज सेंटेंसेस। ऐड राइट वेदर द सेंटेंस इज डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। अब आपने बताना है कि इन सेंटेंसेस में से आपने डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है और उनके एंड पे जो पंचुएशन मार्क आता है वो आपने लगाना है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कुछ डिक्लेयर किया जा रहा होता है, कुछ बताया जा रहा होता है, कुछ कहा जा रहा होता है, ठीक है। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं बेटा जो सवालिया जुमले होते हैं, जो क्वेश्चन की फॉर्म में होते हैं, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जबकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कोई सडन इमोशन को, किसी फीलिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा होता है और इनके एंड पे हमेशा हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं, ठीक है। जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एंड पे हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, ठीक है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी जिसको कहा जाता है। जबकि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एंड पे हम हमेशा फुल स्टॉप लगाते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस देखें, डू यू लाइक च्युइंग गम। अब ये देखें क्वेश्चन है तो हम इसके एंड पे क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और आगे इसकी जो टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो यहाँ पे खाली जगह में इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख देंगे। रिहाना ड्रॉप्ड हिज बुक। अब ये फुल स्टॉप आ जाएगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो यहाँ पे डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपने लिख देना है। माई टीचर लाइक्स टू रीड, ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, आगे आपने डिक्लेरेटिव लिख देना है और फुल स्टॉप लगा देना है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अब देखें इमोशन को एक्सप्रेस किया जा रहा है तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और इसके आगे आपने लिख देना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। अब इसी तरह से बेटे रिमेनिंग सेंटेंसेस को आपने खुद फिल करना है, पंचुएशन मार्क्स भी अकॉर्डिंगली लगाने हैं और आगे उस सेंटेंस की काइंड भी मेंशन करनी है।